नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आरआरबी जेई 2026 को टारगेट करते हुए स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन ठहर जाइए भैया, सबसे पहला जो स्टेप है आपको आरआरबी जेई में सिलेक्शन का, वो सबसे पहला स्टेप तो यह है कि आप फॉर्म अच्छे से फिलअप कर दीजिए। आरआरबी में कई बार ऐसा देखा गया है कि फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, कई बार ऐसा मैसेज बच्चों के आए हुए हैं कि सर इस वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया क्योंकि हमने जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी उस डॉक्यूमेंट को हम सही फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं लगा पाए थे। तो भैया अभी टाइम है, क्योंकि अभी जो आपका फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 14 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो रहा है और 13 सितंबर 2026 तक आपका फॉर्म भराया जाएगा। तो अगर आपके पास किसी डॉक्यूमेंट की कमी है या किसी रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसको जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि पहला स्टेप यही है कि हम फॉर्म सही से भरें, हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो ये बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फॉर्म भरने में बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है कि भाई आपके पास अभी टाइम है तो आप फॉर्म को सही तरीके से भरिए और जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उनको अभी से तैयार रखिए, जिससे जब आप फॉर्म फिलिंग करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे लिए जरूरी हैं जिससे हम फॉर्म को अच्छे से फिलअप करें। तो आइए देखते हैं सीधे। आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होगा भाई कि ये नोटिस आप सभी ने देखा होगा कि टोटल 4098 वैकेंसीज आपके लिए हैं। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी ट्रेड हैं, सबके लिए इस बार शानदार वैकेंसी देखने को मिल रही है, चाहे वो सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, सबको शानदार जो है वैकेंसी इसके माध्यम से देखने को मिल रही है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले देखेंगे भाई, देखिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या कोई अनदर वैलिड गवर्नमेंट फोटो आईडी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सबके पास आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड में आप अपनी फोटो वगैरह देख लीजिए कि फोटो वगैरह सही से, आपकी फोटो वगैरह सही से आई हुई हो, जो आपका एड्रेस है वो सही से मेंशन हो आधार कार्ड पे, तो ये सब आप पहले चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा कि क्लास 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में लिया जाता है। तो क्लास 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है, कई बार ऐसा होता है कि भाई उसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत हो गई है या आपके नाम में कोई गलती हो गई है। तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो उनको आप पहले से सही करा के रखिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है कि भाई आपको पता है कि इसमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, साथ ही साथ बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं। तो अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए या फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। डिप्लोमा का आपने अगर कर रखा है, डिप्लोमा का आपका डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि वो लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कि भाई रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। हालांकि अब जो है आपसे लाइव फोटो लिया जाता है, आपसे जो फोटो मांगा जाता है लाइव फोटो लिया जाता है, ठीक है ना, कि भाई आप वेब कैमरा के आप जो है अपनी लाइव फोटो वहां पर प्रस्तुत करेंगे जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। तो जब आप लाइव फोटो लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें भाई कि भाई आप कोई जो है हैट वगैरह ना लगाए हों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए स्कैन सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर आप स्कैन करके उसमें लगाएंगे और याद रखिएगा जैसे आप सिग्नेचर लगाएंगे जब भी आप रिक्वायरमेंट होगी सेम वैसा ही सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा। तो सिग्नेचर भी आप ध्यान में रखिए कि किस किस फॉर्मेट में आप सिग्नेचर को लगा रहे हैं, कैसे आप साइन कर रहे हैं। ये सब छोटी बातें हैं लेकिन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, साइन कैसे करना है, तो भाई व्हाइट पेपर पर आपको ब्लैक डॉट पेन से साइन करना होता है जिससे आपका सिग्नेचर जो है बिल्कुल सही आए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होनी चाहिए। जो मोबाइल नंबर आप जो है फॉर्म फिलअप करते समय लगाएंगे वो आपका लास्ट तक आपके पास रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल नंबर चेंज कर दें, क्योंकि जो भी मैसेज वगैरह आते हैं मोबाइल नंबर पर आते हैं। जो भी आरआरबी आपको मैसेज वगैरह करता है, जो भी आप मोबाइल नंबर आप फीड करते हो उसमें आपका मैसेज वगैरह जाते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, है ना। आप ईमेल आईडी आप अच्छा बना लीजिए अगर नहीं है तो, और वो ईमेल आईडी आपको याद होना चाहिए, उसके पासवर्ड वगैरह आप याद रखिएगा, ठीक है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। फिर आप देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट में आ जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सपोज करिए कि आप एससी कैटेगरी से या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना।
सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपका जो है ये आपका SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई मान लीजिए SC कैटेगरी का स्टूडेंट है और वो राज्य में SC कैटेगरी में आ रहा है लेकिन सेंट्रल में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है इसको जरूर याद रखिए, उसी फॉर्मेट में आपके पास SC या ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यही सेम बात लागू होती है अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपके पास भी OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यह भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में नहीं है तो उसको जरूर बनवा लीजिए, तो वही आपका रेलवे में मांगा जाता है। तो अभी टाइम है, इसलिए सारी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल में EWS से हैं, तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका 1 अप्रैल से है ना, 1 अप्रैल जो अभी आपका 1 अप्रैल चलेगा, आपका 1 अप्रैल बीत चुका है, तो ये 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, 1 अप्रैल या उसके बाद का बना होना चाहिए। मतलब ये जो आपका EWS सर्टिफिकेट है वो आपका इस 1 अप्रैल से लेकर के आप किसी के बीच में बना होना चाहिए, ठीक है ना। पिछला 2025 वाला नहीं माना जाएगा, 2026 वाला माना जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि भाई जो EWS सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं वो 1 अप्रैल से बना हो। और जितने भी आपकी ये सर्टिफिकेट हैं, अगर मान लीजिए किसी को सर्टिफिकेट नया भी बनवाना है तो जो आपका क्रूशियल डेट होता है, जैसे सपोज करिए कि आपका फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 13 सितंबर है, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा वो आपका 13 सितंबर के पहले का होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्रूशियल डेट भी याद रखेंगे, 13 सितंबर के बाद वाला आपका जो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, क्योंकि 13 सितंबर 2026 है वो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई डाउट सर्टिफिकेट को लेकर के है तो उसको जरूर पूछ लीजिएगा। SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो आपका हमेशा के लिए वैलिड होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, तो आप नया सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, ठीक है ना। और OBC का सर्टिफिकेट जो है वो 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको नया भी बनवा सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है, ठीक है ना। तो आप तहसीलदार के पास जाएंगे या आपकी अपना जो तहसील वहां पर जाएंगे और आप कह देंगे भाई हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ये आप बनवाना है, वहां से बन करके आपको मिल जाएगा। तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर आप PWD श्रेणी में आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट वैलिड आपके पास होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो भी आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन है, क्योंकि यहां पर भी बढ़िया छूट देखने को मिल जाती है एक्स सर्विसमैन में, ठीक है ना। और अगर कोई और डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड है तो वो भी डॉक्यूमेंट आप बना करके रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट आपको जो है जिस फॉर्मेट में बताया गया है उस फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। और क्रूशियल जो डेट है, जो आपका 13 सितंबर फॉर्म फिलिंग करने की लास्ट डेट है, उसके पहले का बना होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप MD टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।